So the first method of asexual reproduction we have is that is fission. फिजन का मतलब आपको पता है एक्चुअली में क्या होता है. फिजन का मतलब होता है दैट इज फिजन हेयर मीन्स इज ब्रेकिंग. सो यहाँ पर कुछ ब्रेक होगा एक तरह से. और फिजन के भी एक तरह से दो पार्ट्स होते हैं. लाइक फर्स्ट पार्ट में होता है एक तरह से बाइनरी फिजन एंड सेकेंड पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे जिसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं. तो बाइनरी फिजन में एक्चुअली में होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन वाले मेथड का यूज़ करता है. फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, यानी कि अपने आप को ही ब्रेक करके दो नए ऑर्गेनिज्म बना देता है. तो इस टाइप से इस मेथड का जो कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है उस मेथड को कहा जाता है बाइनरी फिजन. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक इसका एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा क्या करता है, अपने आप को एक तरह से लाइक हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज, यानी कि 4 स्टेजेस में हमने यहाँ पर शो करा है. लाइक फर्स्ट में ये जो पर्पल कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा है बीच में, ये एक तरह से इसका न्यूक्लियस है. लाइक ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस. और इसके बाद ये बाहर साइटोप्लाज्म है और फिर सेल मेम्ब्रेन है. तो एक तरह से ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा था. कुछ टाइम बाद इसका न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होने लगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होने लगा. इसके बाद यहाँ पर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए और 2 न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद इस जगह से ये 2 नए अमीबा में कन्वर्ट हो गया. और यहाँ पर 2 नए अमीबा और वी कैन से 2 नए डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए. तो एक तरह से अगर हम कहें कि बाइनरी फिजन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म 2 न्यू डॉटर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है अपने जैसे. और अब यहाँ पर क्या हुआ था, एक अमीबा कुछ टाइम बाद उसने अपने जैसे एक तरह से 2 अमीबास फॉर्म कर लिए, यानी कि एक अमीबा से और एक और अमीबा यहाँ पर फॉर्म हो गया, यानी कि रिप्रोडक्शन हुआ. लेकिन यहाँ पर कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, सिंगल पेरेंट थे. दैट्स वाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड है ये, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है. ये वाला जो मेथड है इसमें एक तरह से ये ऑर्गेनिज्म 2 नए ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो रहा है. लेकिन ब्रेक कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है जो ब्रेकिंग की, वो सबसे पहले न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है और इसके बाद बाकी साइटोप्लाज्म एंड बाकी की चीज़ें ब्रेक होके तो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं, ब्रेकिंग हो रही है. दैट्स वाई इस मेथड का नाम है फिजन. और ब्रेक यानी कि टूटने के बाद ये 2 नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिजन. बाइनरी का एक्चुअली में यहाँ पर मतलब है दैट इज़ 2. तो 2 ब्रेकिंग यानी कि 2 पार्ट्स में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेक होके 2 नए ऑर्गेनिज्म बना देना, उस मेथड को हम कहते हैं बाइनरी फिजन. नेक्स्ट, बाइनरी फिजन के साथ साथ यहाँ पर एक और मेथड आता है, सेकंड मेथड जिसे हम कहते हैं दैट इज़ फिजन में, दैट इज़ मल्टीपल फिजन. अब ये मल्टीपल फिजन क्या होता है, एक तरह से मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म था, लाइक ये हमारा ऑर्गेनिज्म था तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया. और डिवीजन हमेशा न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है. तो ये एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास है. ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसे भी लिख लेते हैं. ये हमारे पास है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम एक तरह से पैरासाइट होता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि वो ह्यूमंस के अंदर रह के एक तरह से एक डिजीज़ उन्हें दे सकता है जिसे हम मलेरिया भी कहते हैं. तो दैट्स वाई इट्स अ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विच कैन इन्फेक्ट अ ह्यूमन विद अ डिजीज़ कॉल्ड मलेरिया. सो ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ मल्टीपल फिजन. आपने अमीबा में देखा, उसने तो क्या करा, अपने आप को 1 से 2 में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पर मल्टीपल फिजन में था तो एक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट स्टेज में, इसके बाद इसने अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना लिए न्यूक्लियस डिवाइड करके, और फिर ये सभी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप हो गया, यानी कि इस कवरिंग को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और ये सभी फिर और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म इसी मेथड के थ्रू दोबारा फॉर्म करते हैं. तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो गया, डिवाइड हो गया. तो इस मेथड को इसलिए कहा जाता है मल्टीपल फिजन.